तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल। मैं आपका अपना विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव टू ट्रैवल। तो भाई हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र की तरफ। मतलब ये वीडियो के बारे में बात करें तो ये वीडियो होने वाला है मसूरी सीरीज़ का एक पार्ट, जिसमें मैं आपको अपने घर से लेके चलूंगा सीधे मसूरी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप खोल लिया तो पूरा जरूर देखो। मेरे चैनल पर जाओ, कुछ और वीडियो देखो, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट गेट स्टार्ट अवर वीडियो और आप सबको सीधे लेके चलते हैं मसूरी की तरफ। तो मसूरी की जर्नी मैंने स्टार्ट करी मेरे गांव से। बात करें मेरी ट्रेन की तो मुझे ट्रेन मिलने वाली थी संडीला से, जो कि मेरे गांव से लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। मोस्टली जब भी मैं कहीं भी अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूं तो वो मैं संडीला से ही करता हूं, क्योंकि कई मेजर जगहों के लिए संडीला से जो है ट्रेन मुझे मिल जाती है। अब मुझे जाना था मसूरी, जहाँ के लिए ट्रेन जाती है देहरादून तक, और देहरादून के लिए ट्रेन संडीला से अवेलेबल थी। तो मैं फटाफट से स्टेशन पहुँचा और वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन जो थी वो 2 घंटे लेट है। अब करने को कुछ था नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना एक गिलास चाय हो जाए। क्योंकि देखो यार, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो और इंडिया में अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी वाले वैसे भी मतलब हर चीज़ से ज़्यादा, इनफैक्ट अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा चाय से प्यार करते हैं। तो भाई चाय हमारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई और आखिरकार पूरा 3 घंटे लेट होके हमारी ट्रेन हमारे सामने आ चुकी थी। और क्योंकि हमारी सीट S5 में थी तो हमने फटाफट S5 ढूंढा और हम सीधे चल दिए अपनी सीट की तरफ, क्योंकि बाहर खड़े खड़े ऑलरेडी हम बहुत थक गए थे। भाई आ गए अपनी ट्रेन में और अपनी ट्रेन जो थी वो चल और स्टार्ट हो गया है अपना आगे का सफर। तो जैसे जैसे मैं अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहा था, ठंड और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ती चली जा रही थी। बहुत एक्साइटमेंट था कि पता नहीं कैसा होगा इस बार का व्लॉग, क्या आप सबको पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया था। मैंने ट्राई किया था जो मैं आप सबके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूँ, मतलब ट्रैवल व्लॉग। तो भाई अपन जो है मुरादाबाद के आसपास पहुंचने वाले हैं और यहाँ जैसे जैसे मुरादाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ठंड बढ़ती जा रही है और हमको भी लग रही है भूख। हम दोनों ऊपर बैठे हैं आराम से। भाई भी यहीं मिले, भाई प्रॉपर देहरादून के हैं। तो फिलहाल हमारी मतलब जोड़ी बन गई, एटलीस्ट अकेले बोर होते हुए नहीं जा रहे हैं। तो अब बस यही है कि खाना खाएंगे और फिर सोएंगे और फिर सीधे आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में, और जैसा कुछ होता है वैसा आगे रहते हैं। वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ऐसा ही मुझे कुछ लग रहा था जैसे जैसे मैं मसूरी यानी कि देहरादून की तरफ बढ़ रहा था। काफ़ी खूबसूरत सफ़र था, और सफ़र में जब आपको लोग अच्छे मिलते हैं तो आपका सफ़र और अच्छा हो जाता है। हालांकि मेरे सफ़र में अभी भी 3 से 4 घंटे का वक्त बाकी था, और क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जो था वो व्लॉगिंग भी करनी थी, तो मैंने सफ़र को सोते हुए एंजॉय करने का फ़ैसला किया और अपने आप को आराम देने के लिए मैं जाके अपने बिस्तर पर सो गया। तो भाई टाइम हो गया है सुबह के 5:50 और हम देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर पहले ही रुक गए हैं। पता नहीं क्यों, शायद कुछ टेक्निकल इशू होगी या फिर किसी और शायद ट्रेन में पास हो रही है, उसके चक्कर में रोक दिया है। बात करें ठंड की तो भाई बहुत ठंड थी। मतलब मुरादाबाद के आगे आके ना आप सोच लो, इनर उसके ऊपर टी शर्ट, उसके ऊपर ये गर्म हुडी, इतना कुछ पहनना पड़ा, उसके बाद भी बड़ी ठंड लगती थी बस। तो अभी फ़िलहाल यहाँ रुके हुए हैं, पहुँचते हैं देहरादून, फिर सीधे निकलेंगे मसूरी की तरफ और शॉर्ट भी डाल देंगे, क्योंकि अभी मॉर्निंग में जैसे आप देख सकते हो पीछे पूरा अंधेरा ही है, तो शॉर्ट वॉट तो कुछ मिलने हैं नहीं। तो देखते हैं, पहुँचते हैं, फिर आगे के शॉर्ट जो हैं वो डालते हैं। तो जैसे जैसे मैं देहरादून की तरफ बढ़ रहा था, मुझे खूबसूरत खूबसूरत से पहाड़ हल्के हल्के दिखने चालू हो गए थे, और मानो मसूरी के ऊपर लगी वो छोटी छोटी लाइट्स मुझसे खुद कह रही थी कि ये सफ़र मेरा कितना ज़्यादा खूबसूरत और कितना अमेजिंग होने वाला है। हालांकि अभी मुझे मसूरी पहुंचने में और टाइम लगने वाला था, लेकिन सच बताऊं तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। हाँ, मुझे इस दिन थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि भगवान को मुझे भी पंख देना चाहिए थे, ताकि इतना लंबा वेट किसी भी डेस्टिनेशन को पहुँचने से मुझे ना रोक पाए। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 6:30 और जैसा हम देख रहे हो मैं ट्रेन से थोड़ा जल्दी उतर गया था, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। तो यार बात करें मौसम की तो मौसम काफ़ी बढ़िया है और रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है। अब हम सीधे लेंगे यहाँ से एग्जिट, और यहाँ से बाहर जाके यहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड भी है जहाँ से आपको टैक्सीज मिलती हैं, और बस स्टैंड भी है। तो मैं आपको दोनों दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो देखते रहो और सीधे बाहर की तरफ चलते हैं। तो अपन आ गए स्टेशन के बाहर, जैसा मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये है देहरादून का रेलवे स्टेशन, और इसके जस्ट बाहर आते ही ना आपको यहाँ पे टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। मतलब देख सकते हो आप, यहाँ से आपको एक तरफ से ऑटो मिल जाती है जो कि लोकली ही चलती होंगी, और इधर आपको मिल जाता है ये टैक्सी स्टैंड जो कि आपको मसूरी तक लेके जाता है। यहाँ पे शेयरिंग चार्जेस की बात करें तो भाई अगर आप एक तरफ से टैक्सी में लेने जाते हो तो उनका 1500 लेके 2000 तक का जो है चार्जेस रहते हैं।
और मतलब अगर आप 4-5-6 लोग हो और आपको डायरेक्ट मसूरी जाना है तो उसमें आप इजीली ये जो है शेयर टैक्सी ले सकते हो। आपको इस तरफ भी शेयर टैक्सीज मिल जाएंगी और इस तरफ भी काफ़ी सारी हैं जो कि मसूरी के लिए जाती हैं। और यहीं से थोड़ा आगे लगभग 100 मीटर पे ही यहाँ बस स्टैंड है, तो वहाँ तक की छोटी सी टाइम लैप्स डालते हैं और फिर सीधे बस स्टैंड पे चल के आपको बसों के बारे में हर चीज़ बताते हैं। मसूरी रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही आपको वहाँ पे ढेर सारी शेयर टैक्सी देखने को मिल जाती हैं जो कि आपको 300 से 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मसूरी ले जाती हैं। और बात करें अगर बस स्टैंड की, तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड की तरफ 100 से 200 कदम चलते ही आपको बस स्टैंड मिल जाएगा जहाँ से मसूरी के लिए डायरेक्ट बसेस चलती हैं जो कि आपको 80 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ले जाती हैं। तो भाई मेरे पीछे जो आपको बस दिख रही है ये जाती है मसूरी के लिए, लेकिन यहाँ पे ना मसूरी बस में एक ट्विस्ट है। मसूरी के लिए 2 बसेस जाती हैं, एक बस आपको लेके जाती है मसूरी के पिक्चर पैलेस तक और दूसरी लेके जाती है लाइब्रेरी चौक तक। तो बस में चढ़ने से पहले ये कंफर्म कर लें कि कहाँ पे मतलब आपको जाना है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर मेरे ब्लॉग को फॉलो करोगे तो आपको सीधे लाइब्रेरी चौक ही जाना है और वहीं से सारे प्लेसेस को विजिट करोगे, वहीं पे सब होटल्स हैं। तो जो मसूरी जाने वाली लाइब्रेरी चौक की बस है उसमें आप बैठोगे, पिक्चर पैलेस वाली में मत बैठना क्योंकि ये आपको 2 से 2.5 किलोमीटर नीचे उतारती है और फिर आपको काफ़ी ऊपर चल के जाना पड़ेगा। तो और दोनों में ही यहाँ नीचे आपको देहरादून को मसूरी लिखा होता है, तो ये आपको खुद जाके पता करना पड़ेगा। वहाँ टिकट काउंटर है पीछे, वहाँ से तो टिकट काउंटर से पता कर लेना और उसी वक्त पे बैठना जो आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिक्चर पैलेस नहीं बल्कि लाइब्रेरी चौक छोड़े। देहरादून से मसूरी के लिए 2 बसेस जाती हैं, एक पिक्चर पैलेस और दूसरा लाइब्रेरी चौक। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लाइब्रेरी चौक वाले पे ही बैठो। देहरादून से मसूरी जाते वक्त रास्ते आपको काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डरा देने वाले हैं, लेकिन उन्हीं के साथ साथ जो आपको व्यूज़ मिलते हैं ना भाई, वो भी बहुत खूबसूरत है। रास्ते के व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं, आप उनको खूब इंजॉय करने वाले हो। हालाँकि मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था क्योंकि मुझे खिड़की वाली सीट नहीं मिली थी, बट अगर आपको खिड़की मिल गई ना बस, तो आप रास्ते को बहुत इंजॉय करने वाले हो। तो अगर आपको विंडो सीट मिलती है तो अपना फ़ोन निकालिए और तैयार हो जाइएगा क्योंकि रास्ते में आपको ऐसे ऐसे व्यूज़ मिलेंगे जो कि आपका कैमरा बंद नहीं होने देंगे। तो लगभग 1.5 घंटे की मतलब बस के सफ़र के बाद अपन आ गए हैं ऊपर मसूरी। अब यहाँ से जहाँ हमें बस छोड़ती है, यहाँ मसूरी की दूरी लगभग जो है 200 मीटर रह जाती है। लगभग आपको 100-200 कदम जो हैं और चलने पड़ते हैं, तो सीधे मसूरी पहुँचते हैं। फिर वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत आराम से बात करेंगे और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। फिर आगे के ब्लॉग जो हैं वो मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे पहुँचते हैं पहले लाइब्रेरी चौक पर, वहाँ की बात। तो भाई आ गए ऊपर, भूख लग गई थी क्योंकि इतना सारा ट्रैवल करके आए हैं, तो हम बनवा रहे हैं यहाँ पे मैगी। और अगर मसूरी जैसी जगह पे आए हो, पहाड़ों पे आए हो और मैगी नहीं खा रहे हो तो बहुत मतलब आपका टूर ही जो है वो अधूरा रहता है। तो भाई ये था हमारा ट्रैवल ब्लॉग, हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसके पहले जो है मतलब मसूरी के 2 ब्लॉग्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, 2-3 वीडियोज़ एटलीस्ट मैंने डाल दिए होंगे। अब जो है ये मसूरी सीरीज़ का लास्ट वीडियो था, इसके बाद कोई और नई सीरीज़ स्टार्ट होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द अपने और वीडियोज़ में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।